नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश में कोविड महामारी से निपटने के लिए जरूरी मानव संसाधनों की आवश्यकता की समीक्षा की। बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इससे कोविड मरीजों के उपचार के लिए जरूरी चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी प्रशासनिक अधिकारियों, चिकित्सकों, पैरामेडिकल कर्मियों से वर्तमान चुनौतीपूर्ण समय में सजगता व संवेदनशीलता के साथ कार्य करने का आग्रह किया है। सोलन में कल कोविड संक्रमण से बचाव को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोविड संक्रमण के कारण स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों के लिए चुनौतियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने कहा कि दवा के साथ साथ संवेदनशील व्यवहार रोगी की मानसिकता में सकारात्मक बदलाव लाने में कारगर है। सहजल ने कहा कि ये सुनिश्चित बनाया जा रहा है कि रोगियों को समय पर दवा मिले और चिकित्सक होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों से नियमित संवाद करें। उन्होंने आश्वस्त किया कि मौजूदा समय में प्रदेश में लगभग 600 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं और पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुचारू बनाए रखने के लिए जिला स्तर पर आवश्यक आदेश जारी किए गए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सभी केंद्रीय वित्त पोषित संस्थाओं को पत्र लिखकर कहा है कि वे बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए मई में निर्धारित सभी ऑफलाइन परीक्षाएं स्थगित कर दें। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे द्वारा केंद्रीय वित्त पोषित संस्थाओं के प्रमुखों को लिखे पत्र के मुताबिक ऑनलाइन परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेंगी। पत्र में कहा गया है कि जून के प्रथम सप्ताह में इस निर्णय की समीक्षा की जाएगी। देश में कोरोना मामलों में तेजी से वृद्धि दर्ज की जा रही है। देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर गिरकर 81.91% रह गई है। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 34,47,133 हो गई है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 2,02,82,833 तक पहुंच गई है, जबकि 1,66,13,292 लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। संक्रमण से अब तक देश भर में 2,22,408 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना के 3,57,229 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 3,20,289 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। इस बीच देश में अब तक 15,89,32,921 लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश सहित प्रदेश में सेवा ही संगठन अभियान के मूल मंत्र को लेकर समाज सेवा के लिए कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के इस संकट काल में पार्टी कार्यकर्ता सेवा के विभिन्न कार्यक्रमों जैसे जरूरतमंदों को भोजन, फेस कवर, सैनिटाइजर का वितरण, रक्तदान शिविर और दवाइयों का वितरण कर रहे हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ ने उद्योगों से अगले 2 सप्ताह के लिए कार्यस्थलों पर कर्मचारियों की आवश्यक उपस्थिति वाली गैर जरूरी आर्थिक गतिविधियां कम करने को कहा है। CII के अध्यक्ष उदय कोटक ने एक वक्तव्य में कहा कि कोरोना संक्रमण के फैलाव की श्रृंखला तोड़ने के लिए ये जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारतीय उद्योगों को अपने संचालनों की समीक्षा करनी होगी और केवल जरूरी कार्यों तक सीमित रहकर कर्मचारियों की उपस्थिति कम से कम करने का प्रयास करना होगा। उन्होंने कहा कि सभी जिम्मेदार कंपनियों को अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के उपाय करने चाहिए। कोटक ने कहा कि भारतीय उद्योग परिसंघ और उद्योग जगत कोरोना संक्रमण में तेज बढ़ोतरी से निपटने में सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।